दोस्तों, विशालकाय हाथी के ऊपर अगर लगातार हथौड़े से वार किया जाए तब भी उसे ज्यादा दर्द नहीं होता। लेकिन अगर किसी जहरीले सांप ने हाथी को डस लिया तो मात्र कुछ ही मिनटों में एक पूरा बड़ा हाथी मौत के घाट उतर जाता है। और कई सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अपने एक वार से 20 लोगों को मार सकते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर सांप इतने खतरनाक होते हैं तो भला ऊंट को सांप क्यों खिलाया जाता है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, वाकई में ऊंट को सांप खिलाया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, कई सारे देशों में ऊंट को पालने वाले लोग अपने ऊंट को सांप खिलाते हैं। बाकी दुनिया में ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए बहुत कम लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अरब देशों में सांप खिलाने की वजह उन्हें हेमोरेजिक बीमारी से बचाना है। अब आप सोचेंगे कि भला ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज जहरीले सांप खाने से होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 7वीं शताब्दी में क्लेरिकल इनक्लोपीडिया नाम के ऑथर ने अपनी किताब में पुराने समय में होने वाली कई सारी चीजों के बारे में बताया है। तो उन्हीं में से एक में हिरण के बारे में भी बताया गया है, कैसे वो बीमारियों से खुद को बचाने के लिए सांप खाते हैं। और ठीक उसी लॉजिक से ऊंट को सांप खिलाया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर सांप ही क्यों इन जानवरों को खिलाया जाता है। तो दोस्तों, सांप के जहर के अंदर कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें से अधिकतर प्रोटीन बेस्ड होते हैं। हाल ही में की गई रिसर्च में ये पाया गया है कि सांप का जहर एडवर्सरी ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया है कि सांप का जहर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और वायरस जैसी चीजों से लड़ने में काम आ सकता है। क्योंकि अगर हम थ्योरी की माने तो सांप के जहर में हम टीबी, मलेरिया, माइनासिस जैसी कई और सारी बीमारियों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से जानवर हैं जो पैरासाइट्स का शिकार होते हैं, जैसे कि ऊंट, जिसके बारे में हम वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता चुके हैं। साल 2020 में अल्जीरिया पर एक बहुत बड़ी स्टडी करी गई थी, जिसमें यह पता चला कि ऊंट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स का इन्फेक्शन 48% होता है, जिसका साफ मतलब ये है कि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसे हल करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर तरह के जानवर को जहरीला सांप खिलाकर उसके शरीर में होने वाली बीमारियों को दूर भगाया जाए। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऊंट की, जो सालों से मुश्किल परिस्थितियों में सरवाइव करते आ रहे हैं और अब ये इस काम में इतने एक्सपर्ट बन गए हैं कि किसी भी तरह के कंडीशन में ये आराम से रह सकते हैं, फिर चाहे अपना पेट भरने के लिए इन्हें सांप ही क्यों ना खाना पड़े। असल में ऊंट के जो होंठ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं और इनका जो मुंह का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अनयूजुअल होता है, जिसकी वजह से ये उन चीज़ों को भी खाने में सक्षम है जिनके खाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि उन चीज़ों को फूड की कैटेगरी में इन्वॉल्व भी नहीं किया जा सकता, जैसे कि कांटे। अब आप खुद ही सोचिए कि भला कौन सा जानवर कांटे खाता है। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ऊंट हर तरह से खुद को जिंदा रखने की कला को जानते हैं, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि इनके अंदर घोड़े और भेड़ बकरियों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल एंटीबॉडी होती है, जो कई तरह के अलग अलग जहर को मात देने के लिए काफ़ी है। और यही वजह है कि हम इंसानों ने जानवरों के शरीर से एंटीबॉडी बनाने का आइडिया निकाला, जिसमें हम एक छोटी सी मात्रा में जहर उनकी बॉडी में डालते हैं और जैसे ही उनकी बॉडी जहर की एंटीबॉडी बनाने लगती है, हम उसे उनके शरीर से निकाल लेते हैं ताकि उसकी मदद से हम इंसानों को जहर से बचा सके। क्योंकि हमारी बॉडी जानवरों जितनी पावरफुल एंटीबॉडी नहीं बना सकती। पर यहाँ सवाल ये आता है कि क्या हम दवाइयाँ बनाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई भी स्टडी सामने नहीं आई है। जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वैज्ञानिक और भी ज़्यादा आसान तरीके से एंटीवेनम बनाने का फोकस कर रहे हैं और ये चीज़ सालों से चली भी आ रही है। क्योंकि अगर सांपों के जहर का तोड़ न निकाला गया होता तो पृथ्वी पर इतने ज़्यादा लोग नहीं बचते। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल 1,40,000 लोग केवल सांप के वार का शिकार होकर मौत के घाट उतर जाते हैं। हालांकि लाखों की संख्या में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सांप अपना शिकार तो बनाता है, लेकिन एंटीवेनम की वजह से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। पर हर किसी की जान एंटीवेनम से नहीं बचा पाते। कुछ लोग एंटीवेनम ना खरीद पाने के कारण भी मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सांपों के एंटीवेनम बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। वैसे एंटीवेनम का प्राइस दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप सब सहारन अफ्रीका में हैं तो वहाँ आपको इसका प्राइस 18 से $200 के बीच देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अमेरिका में हैं और अगर आपको किसी सांप ने काट लिया तो उसका एंटीवेनम खरीदने के लिए आपको $17,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं।
पर फिर भी जिन जगहों पर एंटी वेनम सस्ते भी मिलते हैं वहां पर भी नॉर्मल लोग इसे एफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ये छोटी सी रकम कई लोगों की साल भर की कमाई होती है। दोस्तों, एंटी वेनम को अधिकतर रेफ्रिजरेट करके रखना होता है, लेकिन अफ्रीका के कई इलाकों में बिजली की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें हर समय फ्रीज में ठंडा करके रखना इतना भी आसान नहीं है। यही वजह है कि जो लोग इसे फ्रीज में रखने का खर्चा करते हैं वो इसका प्राइस भी बढ़ा देते हैं। इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एंटी वेनम है वो लोगों को बजट में प्रोवाइड हो, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अब ऊँट की बॉडी से बनकर तैयार होने वाले एंटीडोट को ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे आराम से हाई टेम्परेचर वाली जगह पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एंटी वेनम और किसी की नहीं बल्कि ऊँट की बॉडी से बनकर तैयार होगा, जिसे दूर दूर तक ठंडक की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऊपर से सांप का जहर इनके ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं करता, इसलिए जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये सांप को अपना भोजन बनाने में देर नहीं करते। इसके अलावा गाय और हिरण भी सांप का शिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, गाय भी सांपों को खाती हैं। शुरू में मुझे भी ये बात सुनकर झटका लगा कि प्यारी सी दिखने वाली गाय कैसे किसी जिंदा सांप को खा सकती है, लेकिन जब काफ़ी रिसर्च करी तो पता चला कि गाय भी सांप को बड़े आराम से अपना भोजन बनाती है। और ऐसा तब ज़्यादा होता है जब गाय के शरीर में फॉस्फोरस जैसे सब्सटेंस की कमी आ जाती है, और इस कंडीशन में गाय के लिए सांप ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे शरीर के लिए विटामिन होते हैं। जिससे ये चीज़ तो साफ है कि जानवरों को पता है कि किस चीज़ को खाने से उनके शरीर की समस्या दूर होगी, यानी कि उन्हें हमारी मदद के बिना ही मेडिसिन बनाना आता है। और ये चीज़ अभी से नहीं हो रही है, बल्कि हजारों सालों से होती चली आ रही है। अब जैसे कि आप चिंपैंजी को ही ले लीजिए, जिन्होंने टॉक्सिक प्लांट खाने शुरू कर दिए ताकि अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पैरासाइट्स को भी भगा सकें। अब जाहिर सी बात है कि इन्हें समय के साथ ही ये पता चला होगा कि कितना डोज लेना है, क्योंकि बिना प्रॉपर डोज के किसी भी बीमारी का इलाज सही से कर पाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा करने में जानवरों के इंटेलिजेंस ने इन्हें काफ़ी मदद भी करी है। लेकिन हम इंसान दवाइयों के प्रॉपर डोज के बारे में जानने के लिए रिसर्च और एक्सपेरिमेंट तो करते ही हैं, लेकिन कई बार इसे जानने का एक अलग तरीका निकालते हैं। अब जैसे कि आप डंग सेटलमेंट को ही देख लीजिए, जिन्होंने एक बीमार पोर्क्यूपाइन को जहरीले प्लांट को खाकर खुद को ठीक करते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने भी इस जहरीले प्लांट के छोटे छोटे डोज बनाए और पहले तो खुद पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर अपने आसपास के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नतीजा बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से सामने आया और उन्हें बिना ज्यादा मेहनत किए कई सारी बीमारियों से लड़ने का तरीका पता चल गया। दोस्तों, इससे ये चीज तो तय है कि हम इंसान चाहे जितने भी समझदार क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें भी जानवरों से मदद लेनी पड़ती है। पर मुश्किल तो तब आती है जब हम इंसान जानवरों की मदद करके उन्हें पालतू जानवर बना लेते हैं, क्योंकि इस तरह जानवर मुश्किल सिचुएशन में जिंदा रहने की काबिलियत पूरी तरह से खो देते हैं और उन्हें हर समय किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, और ये चीज़ धीरे धीरे उन्हें और भी ज़्यादा कमज़ोर करती चली जाती है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जब जानवर पालतू बनकर रहते हैं तो खुद को शिकारी जानवरों से बचाने के तरीके ढूंढने के साथ साथ खाना ढूंढने के लिए जितना दिमाग इस्तेमाल करते थे वो अब इन्हें नहीं करना पड़ता, इसलिए इनके दिमाग का साइज भी दिन प्रतिदिन छोटा होता चला जा रहा है। और यही वजह है कि पिछले 200 सालों में गाय अपनी 25% ब्रेन सेल्स को खो चुकी हैं। अब अगर किसी जंगली जानवर ने इनके ऊपर हमला कर दिया तो ये पालतू जानवर अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पर दोस्तों, हम इंसान भी कुछ कम थोड़ी ना है, हमें पता है कि कैसे इस समस्या का समाधान करना है। इसलिए तो कई सारे लोग अपने पालतू जानवरों के बैक साइड पर आंखें बना देते हैं, क्योंकि अधिकतर जानवर शिकार को पीछे से दबोचते हैं और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि उनका शिकार उन्हें देख रहा है तो वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक तौर पर कई सारे जानवरों की बैक साइड पर भी आंखों जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है ताकि वो खुद को जंगली जानवरों से बचा सके। पर अब इंसान अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए उनके बैक साइड पर भी आंखों जैसे निशान बना देते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके, और ये तरीका काफ़ी कारगर भी साबित होता है। तो दोस्तों, क्या आपकी नज़र में हम इंसान ये सब चीज़ें जानवरों के साथ सही करते हैं या गलत करते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।